हेलो बच्चों, तो सर्व ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2011 से 2021 तक के बोर्ड के एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। जैसे हम देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है जो 2011 के पहला शिफ्ट में पूछा था। क्या है क्वेश्चन? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की परीक्षा क्या होगी? दो पासा को एक साथ फेंका जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो पासा को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना होता है। तो दो पासा को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम होता है 36। कितना होता है? 36। और ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जिसमें दोनों पासा पर 5 आ जाए? तो ऐसा एक ही संभावना है, जब दोनों पासा पर 5 आवे और 5 आवे। तो ऐसे कितना संभावना है? एक संभावना है। तो परीक्षा क्या होता है? अनुकूल घटना के परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो परीक्षा क्या हो जाएगा? पी ऑफ ही बोल सकते हैं 1/36। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। दूसरा देखते हैं कि दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की परीक्षा। दो सिक्का उछालते हैं तो पहले संभव परिणाम लिखते हैं, एन ऑफ एस बोलते हैं, सैंपल स्पेस, मतलब कुल संभव परिणाम को कैसे लिख सकते हैं हम इसको? पहला पर हेड आए, दूसरा पर भी हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आवे, दूसरा पर भी टेल आ जाए, पहला पर हेड आवे, दूसरा पर टेल आवे, पहला पर टेल आवे और दूसरा पर हेड आवे। यही संभव परिणाम है 4। दो सिक्का को उछालेंगे तो पूछता है कि दो शीर्ष आने की, तो दो शीर्ष आने की संभावना घटना कितना है? 1। टोटल कितना है? 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1/4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना परीक्षा की नहीं हो सकती? तो हम जानते हैं कि परीक्षा का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर है या 1 से छोटा होगा। यानी कि 0 और 1 के बीच में वैरी करता है, कभी कभी 0 होता है और 1 भी होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन नहीं हो सकता। तो देखो पहला है 1/3, इसका मतलब ये 1 से कम है, ये हो सकता है। 0.3 ये भी 1 से कम, ये हो सकता है। 33% मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 33% मैंने 33/100, ये भी 1 से कम है, ये भी हो सकता है। 7/6 ये 1 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है? चौथा क्वेश्चन, यदि ई कोई घटना हो तब P प्लस ई प्लस P ऑफ नॉट ई का मान। ये हमेशा याद रखना है कि परीक्षा होने की घटना, परीक्षा होना और ना होना दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी घटना की परीक्षा P है तो इसके पूरा घटना कब हो जाते हैं? जैसे हेड आने की परीक्षा बोले और उसका पूरा घटना बोले कि हेड नहीं आने की परीक्षा, तो क्या करते हैं? हेड आने की परीक्षा निकाल देंगे और 1 में से उसको घटा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 - P। होने की परीक्षा P है तो 1 - P हो जाएगा, नहीं होने की परीक्षा पूरा घटना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी घटना E के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये याद रखना है कि P ऑफ E और P ऑफ नॉट E बराबर 1 होता है। यही ऑप्शन सही है। अगर ए ऑप्शन के देखो तो P ऑफ E परीक्षा 1 से ज्यादा होता है, नहीं होता, ये नहीं होगा। 0 से कम होता है, नहीं, 0 के बराबर होता है। माइनस में होता है, नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। दो पासा को एक साथ, पासा मतलब होता है डाइस, जो लूडो खेलते हैं। दोनों पासा पर एक ही संख्या आने की परीक्षा क्या हो सकती है? परीक्षा क्या? तो पहले हम निकालेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पासा पर एक ही का कितना संभव परिणाम है। तो या तो दोनों पर 1 आ जाए, या तो दोनों पर 2 आ जाए, या तो दोनों पर 3 आ जाए, या तो दोनों पर 4 आ जाए, या दोनों पर 5 आ जाए, या दोनों पर 6 आ जाए। यही संभव परिणाम है, अनुकूल परिणाम। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना होता है? दो पासा उछालते हैं तो 36। तो P ऑफ E बराबर E के अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, इसको काट देंगे तो 6 होगा। 1/6। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है? सी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, असंभव घटना की परीक्षा। असंभव घटना की परीक्षा हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की परीक्षा हमेशा 0 होती है, याद रखना है। अगला 9वां क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की परीक्षा नहीं हो सकती? फिर से क्वेश्चन है, कौन सी संख्या घटना की परीक्षा नहीं? परीक्षा जब भी होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा होगा। तो देखते हैं कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है?
देखिए माइनस में कभी भी पर एकता नहीं होता है, पर एकता का मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये, बामन पत्तों की एक गड्डी में अच्छी तरह से फेंट कर उनमें से एक या दीक्षा पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोजकता। तो हम पहले जानेंगे कि ताश के पत्ता में टोटल कितना होता है। टोटल होता है 52, तो कुल संभव परिणाम तो आ गया है। बोलता है बादशाह, तो बादशाह होता है 4, उसमें 4 दूगो लाल के होता है और दूगो काला के होता है। तो बोलता है काले रंग के, तो काला कैगो, दूगो, काट देंगे तो कितना बचेगा 26, यानी कि आंसर कितना होगा 1/26। आंसर कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, ये बी। तो इस प्रकार से आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से कम 2 आराम से बोर्ड के एग्जाम में टपेगा, क्योंकि ये कभी न कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा। जैसे यही सवाल 2020 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, तो यही सवाल, इन्हीं सब को सवाल को बार बार घुमाकर बिहार बोर्ड देते रहता है। तो अगर इतना भी कर लेंगे तो आराम से 2 से 3 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।